morning, students. We have already read 3 topics in these chapters, and today we will do next. And next topic is how plant use their food. पौधे अपने भोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं. We know that कि पौधे जो अपने जो भोजन बनाते हैं उनकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस. हाँ, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं. आज जानेंगे कि प्लांट्स अपने जो फूड को जो प्रिपेयर करते हैं उसको यूज़ कैसे करते हैं. प्लांट्स प्रिपेयर्ड food in leaves in the form of glucose, simple sugar is used to get energy and growth of the plants. पौधे अपने भोजन बनाते हैं वो एक ग्लूकोज के रूप में या सिंपल शुगर के रूप में बनाते हैं और उस एनर्जी से ही पौधे ग्रोथ करते हैं. या प्लांट्स न्यू सेल को भी बनाते हैं या फिर उनको जो डैमेज सेल होता है उनको रिपेयर करते हैं. तो वो अपने जो भोजन बनाते हैं जिसमें उनसे जो एनर्जी वो प्राप्त करते हैं उससे ही वो कर पाते हैं. कुछ उनके पास रिमेनिंग फूड बच जाता है. रिमेनिंग फूड को क्या करते हैं, लिप्स में, सीड्स में, स्टीम में, फ्रूट में, फ्लावर में रिमेनिंग फूड को वो स्टोर करते हैं एक स्टार्च के रूप में. फिर जो उनका जो फूड जो है जो स्टोर रहता है लिप्स में, स्टीम में, फ्रूट में, फ्लावर में, इटन बाई एनिमल्स, उनको जानवरों द्वारा खाया जाता है या जानवर उसको खाते हैं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, during the process of photosynthesis, sun energy is trapped by the in the form of food. तो जब फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया चलती है उसमें प्लांट्स उसके भोजन के रूप में एनर्जी जो है स्टोर कर देती हैं और उसी एनर्जी को एनिमल्स जो है प्राप्त करता है या हम लोग भी प्राप्त करते हैं. जब प्लांट्स के जब रूट्स को, स्टीम को, सीड्स को, फ्रूट को, फ्लावर को हम खाते हैं. कुछ प्लांट्स जो है अपने रूट में फूड को स्टोर करते हैं जस्ट लाइक कैरोट है ना, अपने रूट में ही जो उनकी रिमेनिंग फूड है उसको स्टोर कर देते हैं. बनाना, एप्पल, मैंगो ये प्लांट्स का फूड पार्ट है. तो ये फ्रूट पार्ट है और इसको हम लोग फूड पार्ट भी कर सकते हैं कि चूंकि इसमें भोजन स्टोर रहती हैं. कुछ जैसे सीड्स हैं जैसे में मेज, वेट है ना, उनके सीड है, हम लोग उनके सीड के पार्ट को खाते हैं, उस प्लांट के सीड पार्ट को खाते हैं. सेकेंड टॉपिक हमारा सॉम स्पेशल प्लांट्स. कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं जस्ट लाइक मशरूम, फंगी, ये सभी में क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है. नॉन ग्रीन प्लांट्स कहने का मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होती है. आई मीन क्लोरोफिल क्या है, हमारा क्लोरोफिल बता चुके कि क्लोरोफिल हमारा एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जिसके कारण जो पत्ती में होती है और जिसके कारण हमारा प्लांट जो है ग्रीन कलर दिखाई देता है, इसलिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं. लेकिन फंगी है, मशरूम है, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है और क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण ये अपने भोजन को प्रिपेयर नहीं कर पाती है. फिर ये अपने भोजन के लिए किस पर डिपेंड होती है, डेड या डिकेइंग मैटर पर, डेड या डिकेइंग मैटर पे डिपेंडेंट होती है अपनी. और जो देखते हो कि जो प्लांट कोई जानवर मर जाते हैं या कोई प्लांट कोई सड़ जाता है तो उनमें देखते हो कि कुछ प्लांट जो है उग जाते हैं, है ना. तो वही प्लांट्स को कहा जाता है हमारा
हमारा वो प्लांट्स होते हैं, मशरूम होते हैं या फिर फंगी होते हैं, है ना, तो वो प्लांट्स हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। कुछ प्लांट्स हैं जिनकी लिप्स जो है ग्रीन नहीं होती है, कलरफुल उनकी लिप्स होती है, मोस्टली आपको रेड दिखाई देगा। जैसे में हम बात करें अगर क्रोटन का प्लांट्स ले लें, तो क्रोटन का प्लांट्स उनकी जो लिप्स होती है वो कलरफुल लिप्स होती है, लेकिन उनमें जो क्लोरोफिल होती है वो आपका छिपा होता है, हिडन रहता है आपका, है ना। तो उनमें क्लोरोफिल होती है, लेकिन क्लोरोफिल उनमें होती है, तो अपने क्लोरोफिल होती है तो अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने वो फूड को प्रिपेयर कर लेती हैं। कुछ प्लांट्स जैसे अमरबिल, है ना, अमरबिल कुछ प्लांट्स हैं जो अपने भोजन को बनाती खुद से नहीं है, पर वो अपने भोजन के लिए दूसरे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होती है ना। और आप देखोगे कि अमरबिल का जो पौधा होता है, प्लांट्स होता है, वो पेड़ पौधे पे, है ना, उसके स्टीम से जुड़ा हुआ रहता है, टहनी से जुड़ा रहता है, और उससे ही अपने फूड को एब्जॉर्ब करता है, प्राप्त करता है ना, सोखता है उसको, फूड को अपने प्राप्त करता है, वैसे ही ग्रीन प्लांट से। ठीक है, कुछ प्लांट्स है हमारे डिजिट प्लांट, जैसे कैक्टस, ये प्लांट्स में लीव्स नहीं बल्कि प्लांट्स में स्टीम होती है जो ग्रीन कलर होती है ना, तो ये अपने स्टीम के हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने भोजन को बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों क्या हमारे अर्थ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग थिंग्स है। ये दोनों क्या है हमारे अर्थ पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिविंग थिंग्स है। ये अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर आश्रित है। पौधे जानवरों पर आश्रित हैं, जानवर पेड़ पौधे पर आश्रित हैं। ये प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर ऑफ फूड है, तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, पर इनको भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और ये देते क्या है, ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन किन के लिए जरूरी है, एनिमल्स के लिए, है ना, और प्लांट्स के लिए क्या जरूरी है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो अगर प्लांट्स अगर ऑक्सीजन देती है तो वो एनिमल्स लेते हैं, और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, विद आउट करते हैं, तो वो पेड़ पौधे लेते हैं उनकी कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और एनिमल्स तो कुछ प्लांट्स के सीड को भी बिखेरने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने का काम करता है ना। तो एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पे क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होते हैं, परस्पर निर्भर भी होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ नेचर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर्स। बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति में संतुलन। सपोज दैट अगर मान लो हम कहते हैं कि हमारे अर्थ में केवल प्लांट ही हो जाए, देखिए केवल प्लांट ही हो जाएंगे, एनिमल्स नहीं रहेंगे। अगर प्लांट की जो नंबर इंक्रीज हो जाएगी, एनिमल्स नहीं रहेंगे, तो प्लांट जो अपने जो भोजन को बनाते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, क्या चाहिए उसको, चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मिलता कहाँ है, जो एनिमल्स या हेवी बीइंग्स जो ब्रेथ आउट करते हैं तो क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यही गैस जो है प्लांट को चाहिए अपने भोजन बनाने के लिए, किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो प्लांट्स के अगर नंबर को इंक्रीज कर दें तो उनको फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल पाएगा। और सपोज दैट अगर प्लांट के नंबर को डिक्रीज कर देते हैं, है ना, और एनिमल्स के नंबर को इंक्रीज कर देते हैं, तो एनिमल्स को भी इंक्रीज कर दें, तो एनिमल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो प्लांट अपने जो प्रोसेस करती है फोटोसिंथेसिस, उसमें वो अपने भोजन भी बनाती है और ऑक्सीजन भी देती है। क्या करती है प्लांट्स, हुआ ऑक्सीजन भी देती है, O2 आई मीन ऑक्सीजन भी देती है। ये ऑक्सीजन कहाँ प्राप्त होता है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स को, प्लांट से ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम बात करें कि अगर एनिमल्स के नंबर को इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो वो अधिक मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड तो देंगे, पर कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन,
उसके बाद उनको ऑक्सीजन देगा कौन? तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स होने चाहिए ऑक्सीजन देने के लिए। तो नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ एनिमल्स जब एक संतुलन में रहते हैं, बैलेंस में रहेंगे, तब जाके हमारा जो नेचर का जो बैलेंस वो ठीक रहेगा। सपोज मान लो कि अगर नेचर बैलेंस कैसे बिगड़ सकता है, सपोज मान लो कि अगर प्लांट्स की संख्या को हम कम कर दें और एनिमल्स की संख्या बढ़ जाए, है ना, तो क्या होगी, हमारे एटमॉस्फेयर में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब गैस अधिक मात्रा में होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या होगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर क्या होगा वो इंक्रीज हो जाएगा ना, इंक्रीज होता चला जाएगा। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पता होना चाहिए कि एक ग्रीन हाउस का एक बनाता है ना, और ग्रीन हाउस को जानते हैं कि ग्रीन हाउस बनेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर जो हमारे जो अर्थ का जो टेम्परेचर वो काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। तो फिर भी यहाँ पे जो दूसरे लिविंग बींग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, तो जब टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो क्या उनका रहना संभव है? क्या उनका सर्वाइवल करना संभव है? नहीं संभव, इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की दोनों की संख्या को एक संतुलन रूप में होना चाहिए। क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फिर एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे, एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलेंगे, ह्यूमन बींग को फूड कहाँ से मिलेंगे। अगर एनिमल्स अगर ना रहे तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेंगे। कुछ प्लांट जो है जो डेड या डिकेइंग मैटर पे जो ग्रो करते हैं वो कहाँ से पाएंगे, है ना, तो उनके लिए संभव नहीं हो पाती है। इसे हम देख रहे हैं कि हमारे जो नेचर में जो है बैलेंस को संतुलन होना चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट प्रोग्राम चलाए ना, जिसमें वनों की रक्षा करेंगे, मतलब पेड़ पौधों की रक्षा, जानवरों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं, है ना, जिसे हम लोग मनाते हैं वन महोत्सव, वनों की रक्षा किया जाता है। चिपको आंदोलन सुने होंगे, SST में पढ़े होंगे, सुने होंगे चिपको आंदोलन जो चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि पेड़ पौधे जो लोग काट रहे थे वो उससे चिपक कर, है ना, उससे वो चिपक कर वो पेड़ के पौधों को रक्षा कर रहे थे, वो पेड़ को नहीं काटने दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि प्लांट्स कितनी हमारे नेचर के लिए कितने इंपॉर्टेंस है। आज हम लोग बहुत सारे बहुत सारी अधिक मात्रा में हम लोग ट्री को कट कर रहे हैं, पर आप उसका प्रभाव देख रहे हैं ना कि हमारे नेचर में कैसे टेम्परेचर का इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसे ही प्रभाव रोकने के लिए सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम चलाए, वन महोत्सव, चिपको आंदोलन, है ना, एपिको मूवमेंट, जानवरों की रक्षा के लिए। जैसे मान लो कि आज देख रहे होंगे बहुत सारा अभियान जो चला हुआ है जहाँ जानवरों को पाला जाता है, पोसा जाता है, उनकी नंबर को इंक्रीज किया जाता है ताकि कम नहीं हो जाए। आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा विलुप्त प्रजाति में अगर हमारा आ रहा है तो वो आ रहा है टाइगर। टाइगर को बचाए रखने के लिए कितनी अधिक मात्रा में बहुत सारे वन है, उसको सुरक्षित कर दिया गया कि हाँ इस वन में, है ना, इस अभयारण्य में आप किसी प्रकार से शिकार नहीं कर सकते हैं, किसी जानवरों को मार नहीं सकते हैं, है ना। तो इन सभी को, है ना, सरकार जो हमारे गवर्नमेंट जो है इन सभी स्टेप को उठा रही है, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ नेचर जो है वो बना रहेगा, है ना। तो बैलेंस ऑफ नेचर को बनाने के लिए हमारा जो गवर्नमेंट है बहुत सारे प्रकार के स्टेप उठा रही है ना, या फिर प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए, है ना, बहुत सी जगह पे ऐसे कार्यक्रम चलाया गया जिस बताया भी है आपको, वन महोत्सव जिसपे, है ना, पेड़ पौधों की रोपाई की जाती है, चिपको आंदोलन जिसपे पेड़ पौधों को काटने पर लोग उसको चिपक के पकड़ लेते हैं, नहीं काटने देते हैं। तो इन सभी प्रोसेस से आज हमारा बैलेंस जो है एक संतुलन में बना हुआ है, मतलब हमारा जो संतुलन जो है हमारा एक प्राकृतिक का वो एक बना हुआ रहता है। माय डियर स्टूडेंट, है ना, आज आपका लोग का चैप्टर जो फर्स्ट था आपका ग्रीन प्लांट्स एंड प्रोड्यूस ऑफ फूड, इसकी बुक के सारे टॉपिक को फिनिश कर दिया गया है। और हम लोग जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो आप लोग को क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।